हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, या हम लोग इसको बोलते हैं WSC मतलब वाटर क्या चीज स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया फोटो सिस्टम, हम लोग बोलेंगे 2 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, किसका स्ट्रक्चर है, फोटो सिस्टम 1 का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग P700 बोलते हैं या क्लोरोफिल A700 बोलते हैं। क्यों यहाँ पर P700 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो होता है वो 700 नैनोमीटर वाले वेवलेंथ वाले लाइट को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, P700 या क्लोरोफिल A700। ठीक है, तो अब देखो ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इसके पास अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एंटीना कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे, और एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या चीज होता है, क्या चीज वो एंटीना का काम करता है, वो सनलाइट को कैप्चर करता है। तो एंटीना कॉम्प्लेक्स याद रखिए बना हुआ होता है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से, ये मैंने बताया था, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा फोटो सिस्टम 1 का। अब देखो ये जो फोटो सिस्टम 1 होता है, ये फोटो सिस्टम 1 हम लोग बोलेंगे कुछ प्रोटीन के साथ भी एसोसिएटेड होता है। देखो जैसे कि हम लोग बोलेंगे PSA प्रोटीन, PSB प्रोटीन, ये सब फोटो सिस्टम में वैसा प्रोटीन होता है जो फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड रहता है। और ये सारा का सारा प्रोटीन, ध्यान से देखिए, सारा का सारा प्रोटीन याद रखना है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेगा। यहाँ पर भी देखो ध्यान से, सारा का सारा जो भी प्रोटीन्स है, सारा का सारा थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मिलेगा। वाटर इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के साथ ही एसोसिएटेड, लेकिन वो किस तरफ है, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकॉइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो फोटो सिस्टम 1 है, इसमें ये PSA प्रोटीन, PSAB प्रोटीन जो है, ये तो फोटो सिस्टम 1 के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके साथ हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 या P700 के साथ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स भी है। देखो क्या क्या, एक को बोलते हैं हम लोग A0 या A0, एक को बोलते हैं A1, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलोक्विनोन। क्या बोलेंगे, फाइलोक्विनोन। ए को हम लोग क्या बोलेंगे, फाइलोक्विनोन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आप देख लीजिएगा, A0 या A0, A1 इसको फाइलोक्विनोन बोलते हैं। फिर क्या चीज है, आयरन सल्फर प्रोटीन है, एक को बोलते हैं आयरन सल्फर X, एक को बोलते हैं आयरन सल्फर A, एक को बोलेंगे आयरन सल्फर B। ये सारा का सारा प्रोटीन्स है। कैसा प्रोटीन हम लोग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिडॉक्सिन, ये भी हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये जो फेरिडॉक्सिन होता है, देखो ये किस तरफ एसोसिएटेड है, किस तरफ, इस तरफ क्या चीज है, स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये FD जो है, फेरिडॉक्सिन जो है वो याद रखना है किस तरफ एसोसिएटेड होता है, हम लोग बोलेंगे एसोसिएटेड तो रहेगा ये किसके साथ, फोटो सिस्टम 1 के साथ, लेकिन ये किस तरफ लोकेटेड रहेगा, टुवर्ड्स हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। और ये FD के बाद देखिए ध्यान से, ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम है जिसको FNR बोलते हैं। ठीक है, फेरिडॉक्सिन NADP क्या चीज हम लोग बोलेंगे, रिडक्टेज, ये भी लोकेटेड होता है किस तरफ हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो इससे हम लोग को ये चीज समझ में आता है। तो ये क्या चीज हो गया, फोटो सिस्टम 2 का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये देखो ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 का स्ट्रक्चर हो गया, ये फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 प्रेजेंट क्या कहां होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा। अब ध्यान से देखिए, यहां पर थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे, और एक हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। देखो जो कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्ट करता है। और वो प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो पूरा ये प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, साइटोक्रोम B6F क्या चीज, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बोलेंगे ये प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन याद रखना है थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या होता है, कंप्लीटली एम्बेडेड रहता है। ठीक है, इस चीज का ऐसा प्रोटीन जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन ऑफ द क्या बोल सकते हैं, सेल या थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, उसमें कंप्लीटली एम्बेडेड रहेगा, वैसे प्रोटीन्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब देखो खास बात क्या चीज है, किसका, साइटोक्रोम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का। तो इसका खास बात क्या चीज है कि ये जो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स हम लोग बोलेंगे इसके पास एक चैनल होता है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, एक चैनल है, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, चैनल है। और इस चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस चैनल को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, H+ आयन चैनल या प्रोटॉन चैनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोटॉन चैनल बोलेंगे, इसको याद रखना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर और एक हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं PC का मतलब क्या चीज हो जाएगा, PC का मतलब हो जाएगा क्या चीज, प्लास्टोसाइनिन। क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, PC का मतलब क्या हो जाएगा, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन का देखो यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन जो है
वो थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के साथ ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किस तरफ लोकेटेड है, टुवर्ड्स दी हम लोग बोलेंगे, टुवर्ड्स दी किस तरफ, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। तो इस तरफ क्या है, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड की तरफ क्या चीज है, प्लास्टोसाइनिन है। और ये प्लास्टोसाइनिन कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। अब देखिए ध्यान से, सारा का सारा जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, सारा का सारा मैं लास्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है, जेड स्कीम पाथवे में ये सब सारा का सारा आया था। लेकिन यहाँ पर चूंकि हम लोग को पता करना है कि जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहा था जेड स्कीम पाथवे में, उसको हम लोग को सॉल्व करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर इस डायग्राम से समझा रहा हूँ, जिससे हम लोग को समझ में आएगा क्या चीज, केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फोटो सिस्टम 1 यहाँ पर है, फोटो सिस्टम 1 के बाद हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट होगा, तो हम लोग बोलेंगे F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखिए क्या प्रेजेंट होगा, F0 F1 पार्टिकल प्रेजेंट होगा, जिसमें से हम लोग बोलेंगे ये जो F0 है, ठीक है, ये F0 को, ये जो F0 है, ये F0 क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनाएगा, ये चैनल बनाएगा, क्या बनाएगा, ये चैनल बनाएगा, ठीक है। F0 क्या चीज का चैनल बनाएगा, हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये जो F1 है, ये जो F1 है वो क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे हेड बनाएगा, ठीक है, HAHEAD हेड बनाएगा। और ये F1 को ही हम लोग बोलते हैं, ये एंजाइम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटीपी सिंथेज बोलते हैं। F1 को क्या बोलेंगे, एटीपी सिंथेज बोलेंगे। और ध्यान से यहाँ पर देखिए, ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो F0 F1 पार्टिकल है, इसमें जो इसका जो हेड है, वो हेड किस तरफ है, किस तरफ हम लोग बोलेंगे, इस तरफ क्या चीज है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा की तरफ है इसका हेड, ठीक है। और ये जो F0 जो है पार्टिकल, ठीक है, ये जो F0 है वो कहां पर इंबेडेड है, हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड मेम्ब्रेन में इंबेडेड है, ठीक है, याद रखना है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जिस तरफ हेड प्रेजेंट होगा F0 F1 पार्टिकल का, जिस तरफ हेड प्रेजेंट होगा उसी तरफ एटीपी बनेगा। तो इसका हेड किस तरफ प्रेजेंट है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ है, इसीलिए एटीपी भी इस तरफ किस तरफ बनेगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरफ ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसका हेड के पास ही क्या चीज हम लोग बोलेंगे, एटीपी को बनाने वाला एटीपीएस सिंथेज एक्टिविटी है, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, और सारा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो अभी मैं यहाँ पे लिखा था, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पार्ट तो मैं मिटा दे रहा हूँ, इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट को, ठीक है, इस पार्ट को मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सबको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ये सबको, ठीक है, प्लास्टोसाइनिन इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन की इस तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट होगा, और इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड होगा, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि हम लोग बोलेंगे कि जैसे ही हम लोग बोलेंगे लाइट पड़ा, जैसे हम लोग बोलेंगे सनलाइट पड़ता है, किसमें किसमें हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम में, तो उसमें मान लीजिए कि फोटो सिस्टम ये जो 2 है, इसमें पहले सनलाइट, ऐसे तो सनलाइट दोनों में एक साथ ही पड़ रहा है, ठीक है, किसमें, फोटो सिस्टम 2 में भी पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में भी पड़ेगा। तो फोटो सिस्टम 2 में जब सनलाइट पड़ रहा है, देखो, ठीक है, तो लाइट का एनर्जी को हम लोग बोलेंगे सबसे पहले रिसीव कर एंटीना कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और वो एंटीना कॉम्प्लेक्स ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर के थ्रू जो लाइट एनर्जी है उसको कहां ट्रांसफर कर देना, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे ट्रांसफर कर दे रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे सनलाइट पहुंचेगा और वो सनलाइट का वेवलेंथ 680 नैनोमीटर का होगा, तो वो एनर्जी हम लोग बोलेंगे इनफ होगा, काफी होगा कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से क्या कर दे, क्लोरोफिल ए क्या चीज है, एटम ही तो है ना, तो क्लोरोफिल ए के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से वो एनर्जी क्या करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देगा, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा, तो हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, रिलीज कर देगा। इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, ऐसे करके इसको ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा, एक्साइटेड स्टेट में ला देगा। क्यों लाया, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ये जो सनलाइट है, सनलाइट में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को कौन कैप्चर किया, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 का एंटीना कॉम्प्लेक्स। फिर क्या किया, ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर से उस एनर्जी को कहां पर पहुंचाया, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे। जैसे ही मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए पे एनर्जी पहुंचा, तो जब भी एनर्जी का वेवलेंथ, या हम लोग बोल सकते हैं 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ वाला जब एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ, तो उस टाइम पे वो एनर्जी सफिशिएंट होता है कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो जब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलता है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, देखो मैं यहां दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गया, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
तो उस ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोटो सिस्टम 2 के पास, या हम लोग बोल सकते हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या चीज प्रेजेंट है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फियोफाइटिन बोलते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन ये करेगा एक्सेप्ट, हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। अब देखो, जैसे ये हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या चीज, रिडक्शन। तो ये फियोफाइटिन रिड्यूस हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, तो अब ये भी चाहेगा स्टेबिलिटी, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बोलेंगे ट्रांसफर कर देगा, किस तरफ ट्रांसफर कर देगा, हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन ए की तरफ ट्रांसफर